अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिराह शेख स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो आपकी ईद कैसी गुजरी है? तो हाँ जी, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ईद के क्योंकि आई थिंक 1 माह हो चुका है ईद को। और ईद को आपको पता ही है कि ईद बहुत ही बिज़ी गुज़रती है। और इसके अलावा कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स भी ज़िंदगी में चल रही थी। बस ज़िंदगी है तो क्या है, प्रॉब्लम भी साथ साथ ही चलती हैं। कोई बात नहीं, जो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ होती हैं आजमाइशें, वो इंसान को फेस करना ही पड़ती हैं। और वो बस सब्र से करे और तो इंशाल्लाह ज़रूर उनके लिए अच्छा वक्त लाता है। और इसी उम्मीद पर अपने आप को संभाला है। और फिर मैंने सोचा कि अब चैनल की तरफ भी ज़रा ध्यान करते हैं। फिर मैंने कहा एक वीडियो अपलोड करती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ शामी, और ये मैं बना रही हूँ चिकन के। तो आप देख ही रहे हैं रेसिपी, तो वही सिंपल रेसिपी है, इसकी कोई इतनी यानी कि वो डिफरेंट नहीं है। इसी तरीके से मैं तो बनाती हूँ। और गोश्त के शामी जो है ना, वो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो मैंने वो नहीं बनाती। मैंने एक बार बनाए थे तो किसी को भी ना पसंद नहीं आए थे। उसके बाद मैंने फिर नहीं बनाए, मैं फिर चिकन के बना के रखती हूँ। और अगर शामी बने हो ना, तो मैं कहती हूँ कि इतना मतलब सुकून होता है ना कि बच्चे, पता है आपको, बच्चे कुछ भी नहीं खाते ना, ये सब्ज़ी नहीं खाते, दाल नहीं खाते। तो ये है, शामी बने हों तो बच्चों को कभी सैंडविच बना दिया, तो कभी बर्गर बना दिया। और इसके अलावा अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए, तो जी ये जो शामी बने होते हैं ना, तो ये बहुत ही मतलब हम कहते हैं कि कुछ और नहीं है तो शामी रख दें मेहमान के आगे, तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ मैं ये जो है ना गरम मसाला साफ़ कर रही थी। अच्छा, मैं ना यहाँ गरम मसाले की सारी चीज़ें जो है ना सेपरेट लेके आती हूँ। मैं कभी भी मिक्स नहीं लेके आती हूँ। फिर मैं उसे अपनी मर्ज़ी से ना, मतलब जितनी जो चीज़ ऐड करनी हो वो फिर गरम मसाला बना के तो फिर मैं इसको ना ग्राइंड कर लेती हूँ। और गरम मसाला ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा साथ ही ये भी कर लेती हूँ। और यहाँ जो है ना शामी का अमीज़ा जो है ना बन चुका है। और इसको अब आप चॉपर में भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप इसको मतलब आपको ईज़ी लगता है आप उस तरह से कर लें। तो मैंने भी इसको यहाँ से पीस लिया था। तो यहाँ भी मैंने हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया जो है ना, वो मैंने यहाँ काट के यहाँ ऐड कर दिया था। तो यहाँ एंड पे इसका डालूँ ना, तो इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है शामी में ना। अगर पहले से डाल देना तो उसका कोई जायका नहीं आता हरी मिर्चों का या अदरक का। तो जब ये एंड पे ये चीज़ें डलती हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक शामी में ना। अच्छा, ईद थी ना, तो रेसिपीज़ तो बहुत बनी है, गोश्त वगैरह की, मटन की, बीफ की, पुलाव भी, और मतलब चप्पल कबाब वगैरह भी सब कुछ बना है। मगर पता नहीं, बस वही जो मैंने आपको बताया ना कि टेंशन इतनी थी कि मैं कोई वीडियो भी ना मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ना ही दिल ही नहीं कर रहा था करने को ना कुछ भी। तो इस वजह से ना बस सब कुछ ही मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये अब शामी यहाँ जो है ना मेरे बन गए हैं। और मैं अब इनको ना सारे बना के ना एक ही दफ़ा तो किसी बॉक्स में ना इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ मेरे ये काम हो गया है। और अच्छा ना, मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो उसने बस ना ये देखे जब नेट पे ना शूज़, तो उसने ऑनलाइन मंगवा लिए थे। तो मैं कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसने मंगाई। रिया जो है ना, वो कह रही थी कि मैंने पार्सल खोलना है, तो मैंने कहा चलो खोल लेते हैं। तो ये देखें जी, ये सैंडल हैं, बहुत ही प्यारे बेबी पिंक कलर है। और मतलब अनमैरिड जो लड़कियां ना, उनके लिए बहुत अच्छे हैं ना। तो मेरी सिस्टर छोटी ही है ना, कॉलेज में जाती है, तो इसलिए उसने मंगवाए थे। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ जी, तो ये है ना कुछ मेरी शॉपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी स्किन से रिलेटेड। मैंने आपकी दफ़ा ना जो अलग से की है, क्योंकि मतलब ईद गुज़री थी ना, तो स्किन का मैं कहती हूँ बेड़ा ही गर्क हुआ था। मतलब बहुत ख़राब हो गई थी स्किन ना, मतलब ऐसे हो गई थी जैसे बर्न हो गया है, सन टैन हो गया है। हालाँकि ये भी नहीं है कि मैंने मतलब कि कोई केयर नहीं की, मैं बहुत कर भी लेती थी, मतलब सन ब्लॉक भी रेगुलरली लगा रही थी। लेकिन टाइम इतना ज़्यादा किचन में स्पेंड हुआ है ना, तो कि बस स्किन का तो बेड़ा ही गर्क हो गया था। तो मैंने कहा अभी अपनी स्किन की तरफ भी अब कुछ ध्यान देती हूँ। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। और इनका रिव्यू जो है ना, मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपनी अगली वीडियोज़ में आपके साथ करती रहूँगी कि कौन-सी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट आया है। सबसे पहले जो मतलब ये है ना फेस वॉश का होता है, तो मैं जब भी जाती हूँ ना, जब भी मतलब एक मेरा फेस वॉश ख़त्म होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे भी अच्छा लेके आऊँ, या कोई मतलब नया ही हो, कोई दूसरा ही हो। तो ये मैं गई तो अच्छा, आपके ना एक मतलब एक होती है आपकी शॉप, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है कि भई वो जो शॉपकीपर है ना, वो आपको अच्छा ही मशवरा देगा। तो मैंने उसे कहा कि मुझे कोई अच्छा फेस वॉश दिखाएँ, तो उन्होंने ना मुझे ये वाला दिखाया था। और बहुत इसके बारे में कह रहे थे कि ये ना बहुत अच्छा है, रियल कॉस्ट का ना। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने कहा चलें अब की बार ये ट्राई कर लेते हैं। और
तो फिर मैं ना ये ले आई थी और ये फैमिली पैक था बड़े वाला ना, तो मैं कहा चलो यही अच्छा है, कुछ अरसा चल भी जाएगा, बड़ा था तो मैंने ये ले लिया था। तो अब मैं इसको करूँगी। और ये है जी सनब्लॉक। पहले मैं ना मतलब मैंने मुख्तलिफ किए हैं, जो अब मेरा ख़त्म हुआ ना वो रिवाज का था, तो अच्छा था वो भी, लेकिन उससे ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, पसीना बहुत आता था। लेकिन ये है कि गर्मी में पसीना तो आता ही है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही मुझे फ़ील होता था कि आता है। तो ये अब मैं अब की बार लेके आई थी ना, तो इसका ये भी सनब्लॉक जो है ना डर्मा 60। क्यूट ब्यूटी स्टाइल का है, और ये जी हाई प्रोटेक्शन करेगा यूवीए से, यूवीबी से, और रिमूव ऑयल, हेल्प फाइट पिंपल्स, मार्क्स, और सबसे बड़ी बात है कि फॉर ऑल स्किन टाइप है। और इसका भी जो है ना 60 एसपीएफ है, जो कि मतलब रिवाज वालों का जो है ना वो भी 60 और 60 होना चाहिए, वही आपको सनब्लॉक लेना चाहिए, जो आई थिंक 60 तक होना चाहिए, मैंने तो यही सुना है। तो मैं ये लेके आई हूँ, अब देखूँगी कि ये कैसा है, फिर मैं आपके साथ भी शेयर भी करूँगी। और दूसरी ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है, ये ये भी रियल कॉज की है, ये और जी जिस पे लिखा है इवन स्किन टोन फेशियल पॉलिशर फ्लॉलेस इंस्टेंट वाइटनिंग ग्लोइंग। और इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं फटाफट से ले लेती हूँ, जो कि इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट दे, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ का ना टाइम बहुत बिज़ी होता है, आपको पता ही होगा जो हाउसवाइफ़ हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कहीं एकदम से अचानक से कहीं जाना पड़े और फटाफट से आपने इसको अप्लाई किया, और 15 मिनट तक आपका ना फेस कम से कम इतना हो जाता है कि मतलब नीट एंड क्लीन हो जाए, ज़्यादा नहीं तो इतना हो जाए। तो मैंने ये ले लिया था, तो अब इसका रिव्यू मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अच्छा, वैसे अगर आपको इसका डिटेल रिव्यूज़ वगैरह इनका देखना होता है ना, तो वो ना मेरा दूसरा चैनल है, मैं उस पे ना डिटेल रिव्यू देती हूँ और रेमेडीज़ वगैरह वहाँ बताती हूँ, वो मेरा चैनल है। उसका लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और ये आप फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। ये वैसे अपनी व्लॉग में भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि किस तरह का, वो मैं डिटेल के लिए कह रही हूँ। अगर आप डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं ना, फिर उस चैनल को ना मेरे ज़रूर विज़िट करके देखिएगा, वो भी आपके बहुत काम आएगा। जो कि हाउसवाइफ़ है ना, उनके लिए तो वो चैनल बहुत ही मतलब यूज़फुल होगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत रेमेडीज़ वगैरह बताती हूँ, जो कि मैं खुद करती हूँ ना यूज़, वो मैं बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी ये है एक मेन चीज़ जिसके लिए मैं स्पेशली बाज़ार गई थी, और जाने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या बाय करके लाऊँगी, क्योंकि गर्मी में ना स्किन बहुत डल और रफ़ हो गई थी। और जैसे कि ईद गुज़री है, और ईद का हाउसवाइफ़ का ज़्यादातर टाइम जो है ना वो किचन में स्पेंड होता है, और वो किचन की जो हीट है ना वो फेस पर जब पड़ती है ना, तो वो स्किन का बुरा ही हाल हो जाता है। तो और फेस पर ना मेरे लाइट ना पिगमेंटेशन भी मुझे फ़ील हो रही थी, तो मैंने कहा वक़्त से पहले ही कर लेती हूँ ट्रीटमेंट, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाना तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसमें ना ये एक क्रीम है, डीप ग्लूटा सॉफ्टर क्रीम, और इसके साथ इन्होंने एक सीरम भी दिया हुआ है, जो कि वाइटनिंग है, यानी कि आपके फेस पर से दाग धब्बे तो रिमूव करेगा ही, तो आपकी स्किन को ना वाइट भी बनाएगा, नीट और क्लीन भी बनेगी। देखो अब यूज़ करके पता चलेगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आया, फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी अपने उस चैनल पे, और यहाँ पर भी आपके साथ शेयर करूँगी रिज़ल्ट कैसा मिला है। इसके साथ-साथ मैं होम रेमेडीज़ तो मस्ट अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप उनको डेली यूज़ करें, सुबह शाम यूज़ करें, और उनका एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप ये जो क्रीम वगैरह अगर यूज़ कर रही हैं ना, तो उनका ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपके फेस पर नहीं होता। और मैं ये आपको भी कहूँगी कि आप भी होम रेमेडीज़ ज़रूर यूज़ किया करें। मैंने अपने दूसरे चैनल पर बहुत सी रेमेडीज़ जो है ना आपके साथ शेयर की हुई हैं, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। उनको डेली यूज़ करो ना, तो आपको ना कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्रीम्स वगैरह लगाने की। और जी ये है मिस रोज़ का मेकअप फिक्सर। तो जैसा कि गर्मी है ना, तो गर्मी में कोई शादी हो, कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन वगैरह हो, तो मेकअप करना पड़ता है, तो वो मेकअप इतनी देर तक ना स्टे नहीं रहता। तो इससे ये है कि काफ़ी टाइम आपका निकल जाता है, मेकअप ना स्टे रहता है। और ये मैंने ले ली थी फेयर एंड लवली, यानी कि बच्चे वगैरह लगा लेते हैं, इसलिए वजह से मैंने ये ले ली थी। और दूसरी जो है ना मैं बीबी क्रीम ली थी, और ये पूरी गर्मी जो है ना मैं बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई बेस वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत जो है ना स्वेटिंग होती है, और बेस वगैरह इतनी हैवी लगा लो ना, तो वो बिल्कुल वो पसीने से बहुत बुरा हाल हो जाता है। बीबी क्रीम ये एक लाइट सी होती है, और एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है आपके फेस पर। तो पहले मैं जो क्रीम लेके आती थी, तो मैं वही लेने गई थी, लेकिन मुझे ना ये गोल्डन पर्ल की जो है ना शॉपकीपर, वो बहुत मतलब तारीफ़ कर रहा था कि ये बहुत अच्छी है, आपकी बार आप ये ट्राई करके देखें। तो मैं कहा चलें ठीक है, ये कर लेती हूँ ट्राई, अगर ना लगी तो फिर मैं अपनी
कोई और भी ले आऊँगी। तो लेकिन ये है कि ये मैंने लगाई है और वाक़ई ये ना बहुत अच्छी है, मतलब फेस के साथ कितनी अच्छी मैच हो रही थी कलर। और दूसरा ना बहुत ही मतलब इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही थी, ऐसे जैसे कोई बेस लगी हुई हो। तो ये बहुत अच्छी, बहुत मुझे ना वैसे पसंद आई है, और ये सारी चीज़ें ना रीज़नेबल प्राइस में ही आपको मिल जाएंगी। जी, तो मेरा व्लॉग आज का यही था, और आज का जो है ना स्किन केयर से रिलेटेड ही ज़्यादा हो गया है। तो जाते जाते मैंने कहा ये दिखा दूँ कि गुड़िया ने बनाए थे पराठे, और गुड़िया जो है ना 5 क्लास में, और इस एज में वैसे ही शौक होता है इस तरह के काम करने का, और जब इस तरह के काम करने के काबिल हो जाए ना तो फिर इन्हीं चीज़ों से भागते भी हैं। हम खुद इस एज से गुजरे हुए हैं ना, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनाए थे, और बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए। जी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।